ये एक ऐसी कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। सिडनी आर्चर की लाइफ परफेक्ट थी। एक प्यार करने वाला हस्बैंड, एक सक्सेसफुल कैरियर और एक प्यारी सी बेटी। लेकिन एक प्लेन क्रैश ने सब कुछ बदल दिया। उसका हस्बैंड जेसन, जिसे वो सबसे ज्यादा जानती थी, वही सबसे बड़ा धोखा निकला। अब सिडनी अकेली है एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कदम पर खतरा है और हर सच के पीछे एक गहरा राज है। क्या सिडनी सच का पता लगा पाएगी या वो इस साजिश के जाल में फंस कर रह जाएगी? तो आइए मेरे साथ चलिए इस सफर पर, एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर धोखा है, हर कदम पर खतरा। एक ऐसे सफर पर जहां आपको बार बार लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिएगा, जब तक सांसें चलती हैं, उम्मीद भी जिंदा रहती है। दोस्तों, ये एक थ्रिलर नोवेल है। इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे ये आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। एक खुशहाल जिंदगी और दरारों की दस्तक। सिडनी आर्चर की दुनिया सिएटल के खूबसूरत शहर में बसी थी। एक हाई पावर लॉ फर्म में कॉर्पोरेट अटॉर्नी, वो अपने काम में माहिर थी। उसका हस्बैंड जेसन आर्चर ट्राइटन ग्लोबल नाम की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में एक राइजिंग स्टार था। उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी, एमी, जो उनकी दुनिया थी। दूर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। पैसा, सक्सेस, प्यार, सब कुछ था उनके पास। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जेसन, जो एक डेडिकेटेड फैमिली मैन दिखता था, अपने अंदर कई राज छुपाए हुआ था। वो अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसने एक गलत रास्ता चुन लिया था। ट्राइटन ग्लोबल के अंदर चल रहे कॉर्पोरेट एस्पिनाज यानी कंपनी के जासूसी के एक खेल में वो फंसता चला जा रहा था। ये एक ऐसा खेल था जहां हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी और जीतने की कीमत बहुत बड़ी थी। एक दिन जेसन को एक ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है जो ट्राइटन ग्लोबल के पार्टनर्स नेथन गैम्बल और क्वेंटिन रो के बीच की दुश्मनी को और हवा दे सकती थी। गैम्बल एक रुथलेस बिजनेसमैन था, जिसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए था। रो दूसरी तरफ थोड़ा उसूलों वाला था, लेकिन वो भी गैम्बल से कम नहीं था। जेसन को लगा कि वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। उसने सोचा कि वो इस इंफॉर्मेशन को सही लोगों तक पहुंचाकर इस गलत काम को रोक देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जिसे उसके दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से बिछाया था। उसी दौरान सिडनी अपने काम में उलझी हुई थी। वो 2 बड़ी टेक कंपनीज के मर्जर को हैंडल कर रही थी और उसकी लॉ फर्म दोनों कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये एक अजीब सिचुएशन थी, लेकिन सिडनी एक प्रोफेशनल थी और उसका अपने काम पर पूरा कंट्रोल था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी परफेक्ट लाइफ में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी है। जेसन का बिहेवियर अजीब होता जा रहा था। वो अक्सर परेशान और खोया खोया सा रहता। सिडनी ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार जेसन ने उसे यह कहकर टाल दिया कि काम का स्ट्रेस है। सिडनी ने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और उस पर अंधा भरोसा भी करती थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो है विमान हादसा और धोखे का खेल। अचानक एक सुबह सिडनी की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वर्जीनिया के पास एक प्लेन क्रैश हो गया था। फ्लाइट जो सिएटल से वाशिंगटन डीसी जा रही थी, हादसे का शिकार हो गई थी और जेसन आर्चर उस प्लेन में आने वाला था। सिडनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागी भागी क्रैश साइट पर पहुंची, एक अजीब सी उम्मीद लिए हुए कि शायद सब कुछ ठीक हो। लेकिन वहां पहुंचकर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मलबे के ढेर में उसे जेसन का ब्रीफकेस मिला। उसके अंदर से वो डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर वो काम कर रहा था। सिडनी की दुनिया मानो जैसे थम सी गई। उसका प्यार, उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सच की परतें खुलने लगी। FBI एजेंट ली सोयर इस केस का इंचार्ज था। सोयर एक तजर्बेकार और समझदार एजेंट था जिसे इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे जल्द ही पता चल गया कि जेसन आर्चर जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसे पता चला कि जेसन ने आखिरी वक्त पर अपनी फ्लाइट बदल ली थी। वो उस क्रैश हुए प्लेन में था ही नहीं। सिडनी के लिए ये एक और झटका था। अगर जेसन उस प्लेन में नहीं था तो वो कहाँ था? उसने अपनी फ्लाइट क्यों बदली और उसने इस बारे में सिडनी को क्यों नहीं बताया? सवालों का एक पहाड़ सिडनी के सामने खड़ा था और इन सवालों के जवाब उसे कहीं से नहीं मिल रहे थे। ट्राइटन ग्लोबल जेसन की कंपनी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेथन गैम्बल ने मीडिया में ये खबर फैला दी कि जेसन कंपनी के सीक्रेट्स चुराकर भाग गया है। उसे एक गद्दार घोषित कर दिया गया। सिडनी ये सुनकर हिल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जेसन ऐसा कर सकता है। वो जानती थी कि वो एम्बिशियस था, लेकिन वो एक गद्दार नहीं हो सकता था। सिडनी ने सच का पता लगाने की कसम खाई। उसे अपने हस्बैंड का नाम साफ करना था और उसे ये भी जानना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस रास्ते पर चलना कितना खतरनाक हो सकता है। हर तरफ दुश्मन थे और दोस्त कोई भी नहीं। और FBI उसे एक क्रिमिनल की बीवी समझ रही थी और ट्राइटन ग्लोबल उसे एक खतरा मान रही थी। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, फरार और अनोखे साथी। सिडनी अब एक अकेले योद्धा की तरह थी। उसे FBI की कस्टडी से भागना पड़ा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे और वो एक ऐसी भागदौड़ में शामिल हो गई थी जहां हर पल उसकी जान को खतरा था और उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फर्क समझना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ली सोयर, वही FBI एजेंट जो उसके पीछे पड़ा था, धीरे धीरे उसकी हिम्मत और सच्चाई को समझने लगा। सोयर को शुरू से ही इस केस में झोल नजर आ रहा था। उसने देखा कि कैसे ट्राइटन ग्लोबल इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा कि सिडनी एक माँ है जो अपने हस्बैंड के लिए लड़ रही है, ना कि एक क्रिमिनल। सोयर ने सिडनी की मदद करने का फैसला किया। ये एक अनोखा अलायंस था, एक भगोड़ी और एक FBI एजेंट, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, सच का पता लगाना। सोयर ने सिडनी को उन लोगों से बचाया जो उसे मारना चाहते थे। ये लोग ट्राइटन ग्लोबल के थे और उन्हें डर था कि सिडनी उनके राज ना खोल दे। सिडनी और सोयर ने मिलकर जेसन के छोड़े हुए सुरागों को फॉलो करना शुरू किया। हर सुराग उन्हें एक नई उलझन में डाल देता। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें पता चला कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट एस्पिनाज का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तार देश के सबसे पावरफुल लोगों से जुड़े हुए हैं। और इसी दौरान सिडनी ने अपनी एक ऐसी साइड डिस्कवर की जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। वो एक कमजोर, डरी हुई औरत से एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड फाइटर बन गई। उसने अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ना सीख लिया था। उसने सीख लिया था कि इस जालिम दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। एक तरफ सिडनी और सोयर सच के करीब पहुंच रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके दुश्मन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। उन पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार वो बच निकले। उनकी हिम्मत और एक दूसरे पर विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जो है साजिश का पर्दाफाश। सिडनी और सोयर की इन्वेस्टिगेशन उन्हें न्यूयॉर्क ले आई। वहां उन्हें पता चला कि इस पूरी साजिश का एक और अहम किरदार है, एक गे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इस एनालिस्ट को ट्राइटन ग्लोबल के कुछ अहम राज पता चल गए थे और इसलिए उसे मार दिया गया था। उसकी मौत को एक सुसाइड का रूप दिया गया था, लेकिन सोयर जानता था कि ये एक मर्डर है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी और उन्हें पता चला कि ट्राइटन ग्लोबल
एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकती थी और इस टेक्नोलॉजी का नाम ही था टोटल कंट्रोल। ये एक ऐसा हथियार था जिसे पाकर कोई भी देश या कंपनी दुनिया पर राज कर सकती थी और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए नेथन गैम्बल किसी भी हद तक जा सकता था। प्लेन क्रैश भी इसी साजिश का हिस्सा था। उस प्लेन में फेडरल रिवर्स बोर्ड के चेयरमैन आर्थर लिबरमैन सफर कर रहे थे। लिबरमैन एक ईमानदार आदमी थे और वो ट्राइटन ग्लोबल के इस प्लान के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए प्लेन को ही क्रैश करवा दिया गया। जेसन, जिसे इस साजिश की भनक लग गई थी, आखिरी वक्त पर अपनी फ्लाइट बदल ली। वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसे किडनैप कर लिया गया और सिडनी को अब समझ में आ गया था कि उसका हस्बैंड एक हीरो था, ना कि एक गद्दार। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी और अब उस लड़ाई को सिडनी को आगे बढ़ाना था। लेकिन उनके दुश्मन बहुत पावरफुल थे। उनके पास पैसा था, पावर थी और उनके हाथ कानून से भी लंबे थे। सिडनी और सोयर के पास सिर्फ सच्चाई और हिम्मत थी। उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए था जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सके और वो सबूत था एक डिस्क जिसमें टोटल कंट्रोल प्रोग्राम की सारी डिटेल्स थी। ये डिस्क जेसन के पास थी और अब सिडनी को उसे ढूंढना था। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, टोटल कंट्रोल का खुलासा। सिडनी को पता चला कि जेसन ने वो डिस्क एक ऐसी जगह छुपाई है जहां किसी का ध्यान नहीं जा सकता। उसने अपनी बेटी एमी के एक टॉय के अंदर वो डिस्क छुपा दी थी। सिडनी के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और उसे समझ में आ गया कि जेसन ने अपनी जान से ज्यादा अपनी बेटी की परवाह की थी। अब सिडनी के पास वो हथियार था जिससे वो अपने दुश्मनों को हरा सकती थी, लेकिन इस डिस्क को सही लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनके पीछे एक रेलेंटलेस एसासिन, एक बेरहम कातिल लगा हुआ था। ये कातिल द ब्रोकर के नाम से जाना जाता था और वो टोटल कंट्रोल प्रोग्राम के क्रिएटर्स के लिए काम करता था और उसका एक ही मकसद था, वो डिस्क हासिल करना और सिडनी को हमेशा के लिए चुप कराना। एक थ्रिलिंग कैट एंड माउस चेस शुरू हो गया। सिडनी और सोयर एक तरफ और द ब्रोकर और उसके लोग दूसरी तरफ। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें हारने का मतलब था मौत। कई बार वो मौत के मुंह से बाल बाल बचे। उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी मदद लेनी पड़ी। सिडनी के पिता, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने भी इस लड़ाई में उनका साथ दिया और आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां इस पूरी साजिश का सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां से टोटल कंट्रोल प्रोग्राम को ऑपरेट किया जा रहा था। यहाँ उनका सामना हुआ नेथन गैम्बल और उसके हेंचमन से। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, जो है आखिरी मुकाबला। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त शोडाउन हुआ। सिडनी और सोयर ने अपनी जान पर खेलकर टोटल कंट्रोल प्रोग्राम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ट्राइटन ग्लोबल ने न सिर्फ कॉर्पोरेट एस्पिनाज किया है, बल्कि उन्होंने 130 बेगुनाह लोगों की जान भी ली है। इस कन्फ्रंटेशन के दौरान ये भी पता चला कि क्वेंटिन रोव, नेथन गैम्बल का पार्टनर, भी इस साजिश में शामिल था। दोनों ने मिलकर ये पूरा खेल रचा था, लेकिन उनके पाप का घड़ा अब भर चुका था। इस आखिरी मुकाबले में सिडनी ने अपने अंदर की शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। उसने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसने दिखा दिया कि एक आम औरत जब अपने परिवार के लिए लड़ती है तो वो कुछ भी कर सकती है। द ब्रोकर और उसके लोगों को भी उनके किए की सजा मिली। कानून ने अपना काम किया और ट्राइटन ग्लोबल के सारे गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंच गए। टोटल कंट्रोल प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और जेसन, बाद में पता चला कि जेसन जिंदा था। उसे द ब्रोकर ने किडनैप करके रखा हुआ था। सिडनी और सोयर ने उसे भी बचा लिया। अब आखिर में आता है पार्ट 7, अंजाम और एक नई शुरुआत। इस पूरे हादसे ने सिडनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा पाया था। उसने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत
और अपनी आत्मा को फिर से पा लिया था। जेसन और सिडनी को अपने रिश्ते को फिर से बनाने में वक्त लगा। धोखा और झूठ ने उनके बीच एक गहरी खाई बना दी थी, लेकिन उनका प्यार इतना कमजोर नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को माफ किया और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। सिडनी अब वो पहले वाली सिडनी नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी, एक ऐसी औरत जिसने बुरे वक्त का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उसने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये हमें बताती है कि इंसान की हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी साजिश भी टिक नहीं सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये हमें बताती है कि टोटल कंट्रोल जैसी शक्ति का लालच इंसान को किसी भी हद तक नीचे गिरा सकता है। तो दोस्तों, ये थी डेविड बल्डाची की टोटल कंट्रोल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद दिलाएगी कि हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।